सी में कौन समद्विभाजक एडी, एडी जो है वह कौन समद्विभाजक है। तो जब कौन समद्विभाजक है तो थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये क्या होगा बउआ, ये भी थीटा है, तो ये भी क्या है, थीटा है। आगे का था बी एस सी 111 डिग्री, बी एस सी यानी पूरा कितना है 111 डिग्री है। और जो है ए बी प्लस बी डी बराबर है ए सी। तो ए बी को हम मान लिए कितना x, बी डी को मान लिए कितना y। तो ये दोनों का योगफल जो है वो क्या है x प्लस y। तब कहता कौन ए सी बी का मान बताइए। तो ए सी बी यानी ये कौन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब कितना होगा नहीं होगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो बउआ क्या है, कहना ये है कि दोनों भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, x प्लस y है तो वो x होगा, कुछ क्या होगा y होगा। तो हम मान लिए ये कोई पॉइंट है जो ई जो है वह कितना बउआ x है, आई सी जो होगा वह क्या होगा y होगा। अब इसको हम पूरा कहेंगे ए सी बराबर x प्लस y, जिसमें से ए ई बराबर कितना है x, आई सी बराबर क्या है y है। अब देखो इसको हम इससे मिला रहे हैं बउआ। अब इससे जब हम मिलाए हैं तब देखते हैं क्या कि x से x इस त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज ए डी ई में, यानी दोनों त्रिभुज में बात करते बउआ। तो देखो ई कोण बराबर ई कोण है, ई भुजा बराबर ई भुजा है, आई दोनों में क्या है कॉमन है। तो साइड एंगल साइड यानी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा सर्वांगसम होगा। जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा तब भुजाएं क्या हो जाएगी बराबर। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है तब भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है बउआ। तो हमको ये बता सकते हैं कि दोनों भुजा तो बराबर, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। अब ऐसा कीजिए कि इसके सामने थीटा के सामने y है, तो इस थीटा के सामने भी कितना आना चाहिए y आना चाहिए। इसके सामने क्या बउआ y है, यानी इसके सामने ही भुजा, तो इसके सामने ही भुजा बराबर होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा इस त्रिभुज में भी हम चर्चा कर सकते हैं कि इस त्रिभुज में जो है ई भुजा बराबर ई भुजा दे दिया, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो दोनों कोण भी तो आपस में बराबर होगा। तो इसके सामने वाला ई कोण है, इसके सामने वाला ई कोण, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। यदि हम इसको अल्फा मानते तो ये भी क्या हो जाएगा बउआ अल्फा होगा। अच्छा इस त्रिभुज में बात करते हैं तो इस त्रिभुज का जो है यह क्या है बहिष्कोण है। तब बहिष्कोण जो होता है वह सुदूर दो अंतःकोणों के फल के क्या होगा बराबर होगा। तब यहाँ अल्फा अल्फा कितना है 2 अल्फा, तो बहिष्कोण जो होगा वो कितना होगा बउआ 2 अल्फा होगा। इसमें कोई परेशानी। अब देखिएगा इस त्रिभुज में हम बात करते हैं, दोनों जब त्रिभुज आपस में क्या बउआ सर्वांगसम है तब कोण भी बराबर होगा, संगत भुजा भी बराबर होगा, संगत कोण भी बराबर होगा। तो देखिएगा ई भुजा तो दोनों में कॉमन है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है 2 अल्फा, तो इस त्रिभुज में इसके सामने वाला भुजा तो ये भी है, इस सामने इस भुजा के सामने वाला कोण तो ये भी है, तो ये भी क्या होगा बराबर होगा। तो इसके सामने 2 अल्फा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा होगा 2 अल्फा होगा। इसमें कोई परेशानी। अब हम बड़ा त्रिभुज में बात करते हैं, बड़ा त्रिभुज में बात करते हैं क्योंकि हमको तो अल्फा का मान निकालना है। तब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कोण ए कितना है 111 डिग्री, और प्लस कोण बी कितना है 2 अल्फा, और प्लस कोण सी क्या है अल्फा, बराबर कितना है 180 डिग्री है। अब यहाँ 2 अल्फा अल्फा कितना जाएगा 3 अल्फा, और 180 में से 111 के कितना बचेगा 69 बचेगा। यहाँ जाएगा 23 दिया 69, यानी अल्फा का मान जो होगा वो कितना होगा 23 डिग्री होगा। ठीक है, लिखिए।